हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक और नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स और यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स दोनों की एक साथ। क्यों? क्योंकि दोनों के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और दोनों का एग्जाम होने वाला है ना। डेट दोनों की ही अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में विद इन द 2 से 3 मंथ दोनों के ही एग्जाम आपको देखने में मिल जाएंगे, है ना। और यूपी के लिए तो एक नया आयोग भी गठित हो गया है, तो उसके बेसिस पर अब तो काम तेजी से फटाफट किया जाएगा। और अगले साल क्योंकि इलेक्शन भी है, तो गवर्नमेंट जॉब तो देनी ही देनी है साहब। और गवर्नमेंट जॉब देनी है और हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अब गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बस कुछ नहीं, अपना कॉमर्स की तैयारी तब के करते रहिए। कॉन्सेप्ट रिवीजन, प्रिपरेशन, नोट्स मेकिंग करते रहिए। एक भी लूप नहीं होना चाहिए, एक भी जगह लूप नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी एक पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। एक एक पॉइंट बहुत तरीके से डिटेल्ड के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अपने नोट्स बराबर तैयार करते रहिए और रिवीजन बराबर करते रहिए। ठीक है। तो इसी के साथ साथ एक और सूचना जो आप सभी के लिए बराबर की है, और ये सूचना ये है कि देखने में आ रहा है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं नहीं पता। अकाउंटेंसी का सिलेबस लगभग लगभग खत्म होने वाला है और बिजनेस स्टडीज का सिलेबस तब ही शुरू किया जाएगा जब हम अपना मिनिमम क्राइटेरिया अचीव कर लेंगे। तो अकाउंटेंसी के अंदर अगर हम मिनिमम क्राइटेरिया अचीव करते हैं तो ही आगे का सिलेबस कंटिन्यू कराया जाएगा। अब आप देख लीजिए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो ये सारा का सारा सिलेबस मिल रहा है, वो भी डिटेल्ड, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट के साथ। तो सोचो, बिजनेस में तो और भी ज्यादा नोट्स की जरूरत होती है, वहां तो और भी ज्यादा चीजें चाहिए, वहां तो और भी ज्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो तो सारा का सारा थियोट्रिकल है, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फटाफट। देखो यार, तुम धमकी समझो कुछ भी समझो, पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं भाई, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप। मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा है, और जब तक मोटिवेशन नहीं आता मेरा काम नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए, मुझसे काम कराने का बेस्ट तरीका है मुझसे मोटिवेट करना। भाई एनर्जी बूस्ट कब होगी? जब मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन ही नहीं है, तो मोटिवेशन नहीं है तो एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा बताइए, है ना। बात सही है। तो आप लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो फटाफट से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक तुरंत किया करो, है ना। वीडियोस लाइक करने में पता नहीं क्या होता है? कुछ होता है क्या वीडियो लाइक करने में? कर दिया करो एक वीडियो, टिक हो गया लाइक। सब्सक्राइब, टिक हो गया सब्सक्राइब। सिंपल, है ना। चलिए, तो इनसे आगे हम बात करते हैं। अभी जो रिसेंट में हमारा टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है अकाउंटिंग फॉर कंपनी। और अकाउंटिंग फॉर कंपनी में हम जो रिसेंटली पढ़ रहे हैं वो है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर हमने पढ़ लिया, सारी केसेस कर लिए। अभी आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि अगर डिबेंचर इशू करते हैं, है ना। तो एक बात मुझे बताओ, जब डिबेंचर क्या कंपनी के लिए लोन है, तो उसका रिपेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये है कि आप कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, तो उसी डेट को कंपनी को ये पता होता है कि उसको कितने टाइम बाद रिडम्पशन करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं समझ गया, आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो। जब तक मैं लिख करके नहीं बताऊंगा तब तक आप नहीं समझ पाओगे, मैं समझ गया। देखो, ये आपकी कंपनी और ये आपकी पब्लिक। कौन था ये? राजू। तो राजू ने क्या करा? राजू से कंपनी ने पैसा लिया, है ना। कब लिए? 1 अप्रैल 2022 को लिए, चलो। और राजू से कहा कि राजू, हम आपको ये पैसा 5 साल बाद दे देंगे। कितने साल बाद दे देंगे? 5 साल बाद। तो राजू ने क्या किया था? भाई राजू ने इनको 1 लाख रुपया दिया था। कितने रुपए दिए थे? 1 लाख रुपए। अब ये कह रहे हैं कि राजू 5 साल बाद हमारे पास आना, तो उसके बदले हम क्या, तुम्हें क्या करेंगे? या तो तुम्हें एक के 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे,
या तुम्हें 1,20,000 रुपए दे देंगे या तुम्हें 90,000 रुपए दे देंगे। तो राजू तुरंत बढ़ गया, है ना भाई। राजू ने कहा लिए कितने, 1,00,000। 90,000 क्यों दोगे, मैं 90,000 नहीं लूंगा, मैं केवल और केवल कितने लूंगा, 1,20,000। कंपनी बोली ठीक है राजू, आप 1,20,000 ले लेना। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो कंपनी ने लिए कितने हैं, 1,00,000, 5 साल बाद देने कितने हैं, 20,000। तो ये 20,000 का नुकसान 5 साल बाद होगा या कंपनी आज ही इस नुकसान को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेगी, बताइए। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रीडुएंस। प्रीडुएंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इस प्रीडुएंस कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, रिकॉर्ड द लॉसेस इफ यू रियलाइज। तो लॉस को उसी वक्त रिकॉर्ड कर लो जब आपको वो रियलाइज हो जाए कि हमें नुकसान होने वाला है। तो कंपनी को लग गया भाई 5 साल बाद नुकसान होने वाला है, तो कंपनी ने उसको उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर राजू कहे कि साहब ठीक है चलो 1,00,000 रुपए देना, तुम भी क्या याद रखोगे, तो क्या कंपनी को भी नुकसान होगा, कंपनी को भी नुकसान ही नहीं होगा, तो वो किसी भी तरह का लॉस भी बियर नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो कुछ कंडीशंस बनती हैं, उन कंडीशंस को अभी हम देखेंगे कि रिडम्पशन के समय कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तो आपने इशू ऑफ डिबेंचर तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो पीछे वीडियोस में जाइए और पढ़ लीजिए, है ना। चलिए, तो मैं पहला केस अगर मैं बात करूं तो पहले केस में हमने कंडीशन ऑफ इशू रखी एट पार, एट पार। अब देखो, इसको और इजी कर देता हूं तुम्हारे लिए। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, दैट इज 100। अब आपने एक डिबेंचर इशू करा, कितने का, 100 रुपए का। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, आपने अभी भी डिबेंचर कितने का इशू करा, 100 का। तीसरी कंडीशन में भी आपने डिबेंचर इशू कितने का करा, 100 का। चौथी कंडीशन में आपने डिबेंचर कितने का इशू करा, 120 का। सर 120 का, ये फेस वैल्यू नहीं, ये जो 20 रुपीज हैं ये किस चीज के हैं, सर प्रीमियम के। वेरी गुड, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। फिर फिफ्थ केस आया, ये भी आपने 120 का दिया। सर ये तीनों केस किसके हो गए फिर, सर प्रीमियम के हो गए। अब सेवंथ केस आया, सेवंथ केस में आपने 90 का डिबेंचर दे दिया। एट्थ केस में भी आपने 90 रुपीज का डिबेंचर दे दिया और नाइन्थ में भी आपने 90 रुपीज का डिबेंचर दे दिया। तो सर ये जो 10 रुपए का नुकसान हुआ है ये क्या है, ये डिस्काउंट ऑन इशू है। क्या है ये, डिस्काउंट ऑन इशू। क्लियर है। तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने 100 रुपए के, 120 के और 90 के डिबेंचर इशू की है। अब रिडीम कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो ये बात समझ में आ गई। तो देखो इसको अब मैं एक और तरीके से करता हूं, उसको समझना। कंपनी ने, अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो कंपनी को छोड़ो, मैंने आपसे 100 रुपए लिए, मैंने आपसे कितने रुपए लिए, 100 रुपए लिए, और मैंने आपसे कहा कि भाई मैं आपको 1 साल बाद 100 रुपए वापस कर दूंगा, मान जाओगे, मान तो जाओगे ही ना, हाँ मान जाओगे, मैं नुकसान तो ही नहीं रहा ना आपको। अब ये मैंने आपसे 100 रुपए लिए, है ना, और उसके बदले सॉरी, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको इसके बदले क्या दूंगा, 120 रुपीज दूंगा। तो आप तो खुशी खुशी मान जाओगे क्या सर फायदा हो गया। अभी मैंने आपसे 100 रुपए लिए और मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं आपको 80 रुपीज दूंगा, कितने दूंगा, 80 रुपीज।
तो क्या आप मान जाओगे? नहीं मानोगे, आप बोलोगे कि सर नहीं, हमें नुकसान हो जाएगा। अभी मैंने आपसे 100 + 20, 100 + 20 मतलब 120 रुपए लिए, और मैंने आपसे कहा कि भाई इसमें आपको 100 रुपए दूंगा, तो आप मान जाओगे? आप बोलोगे कि नहीं सर। अभी मैंने आपसे वापस से 100 + 20 मतलब 120 रुपए लिए। कितने रुपए लिए? 120 रुपए लिए, और बदले में मैंने आपसे कहा कि भाई मैं आपको 140 रुपए दूंगा इसके बदले, तो आप मान जाओगे कि यस सर? ये तो मजे आ गए, इससे बढ़िया तो बात ही नहीं है, आप रोज ले लिया करो। 120 रुपए लिए और मैंने आपको उसके बदले 80 दे दिए, तो आप क्या कहोगे? सर शक्ल भी मत दिखा देना अपनी, है ना? यही तो बोलोगे, लायक को शर्म कर लो। अभी मैंने आपसे 80 रुपीज लिए और बदले में आपको 100 रुपीज दे दिए, तो आप कहोगे कि सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ही हो, ले लो। फिर मैंने आपसे 80 रुपीज लिए और आपको बदले में 120 रुपीज दे दिए, तो आप क्या कहोगे? अरे सर, आप रोज रोज क्यों नहीं ले लेते, 40 रुपए का रोज फायदा करा दिया करो। अभी मैंने आपसे 80 रुपीज लिए और बदले में मैंने आपको कहा कि 60 रुपए दूंगा, तो आप कहोगे कि सर एक काम करो, इन्हें भी आप ही रख लो। अब यहां पर ये चार कंडीशन है जिन पर आप एग्री नहीं हो रहे, लेकिन सीबीएसई कहता है कि जो आपका थर्ड के फोर्थ केस है, कि जहां पर आप 120 रुपीज क्या कर रहे हो, ले रहे हो, और बदले में कितने दे रहे हो? 100 शेयर दे रहे हो, उसको गलत नहीं मानती। वो कहती है कि ये केस भी पॉसिबल है। क्यों है वो मुझे नहीं पता, देखो भाई सीबीएसई कह रही है, तो इसमें तो यहां पर आपको सीधी सीधी सीबीएसई की ही गाइडलाइंस फॉलो करनी अब क्योंकि सिलेबस जो केवीएस का डिजाइन किया हुआ है ना? आप समझिए इस बात को। मैं यहाँ पर सीबीएसई की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो केवीएस का सिलेबस डिफाइन किया हुआ है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंगली ही किया हुआ है, और आपको पढ़ाना भी सीबीएसई का ही है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जो ये वाली कंडीशन है वो अप्लाइड है, कि आप पार और प्रीमियम पर रिडम्पशन कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के अगर इन शॉर्ट में आपसे कहूं कि जो रिडम्पशन है ना, वो दो कंडीशन में पॉसिबल होगा। एक तो एट पार पर, और एक एट प्रीमियम पर। ठीक है? एट डिस्काउंट पर प्रीमियम पॉसिबल नहीं है। ठीक। अब सर ये कहानी जो है ये तो समझ में आ गया कि ये रिडम्पशन की वाली कहानी है, और लेकिन इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो जरा आप हमें समझाओ। तो वही अभी हमें करनी है। तो सबसे पहले केस ले लेते हैं हम। इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। अब देखो, एक मेरी एक बात ध्यान से सुनो बेटे। इशू एट पार और रिडीम एट पार, है ना? देखो, आप इशू के वक्त क्या एंट्री बनाते हो? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री हम बनाते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत बताइए? क्लियर है ना ये वाली कहानी? है ना? तो बेटे, ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये समझ में आ गई।
अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, क्या इस केस में, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये कंपनी है, मैं ऐसे ही समझ लेते हैं, और ये राजू है, तो कंपनी ने राजू से कितने रुपए लिए तो आप कहोगे सर 100 रुपए, और राजू को कितने रुपए दिए तो आप कहोगे सर 100 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी को किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ? आप कहोगे नहीं सर, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो क्या कंपनी इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगी? तो आप कहोगे सर नहीं, जब नुकसान ही नहीं हुआ तो रिकॉर्ड क्या होगा? तो इसलिए इस केस में जो जर्नल एंट्री बनेगी वो साधारण ही बनेगी, जो हमारी बनती हुई आती है ना? क्लियर हो गई कहानी? चलो दूसरा केस देखते हैं बेटे। इशू ऑफ शेयर एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। अच्छा, इशू किस पे कर रहे हैं हम? इशू किस पर कर रहे हैं बेटे? पार पे कर रहे हैं। रिडीम किस पर कर रहे हैं? प्रीमियम पर कर रहे हैं। एंट्री देखो क्या बनेगी, तो सबसे पहले तो इशू की बना दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या ये बात क्लियर हो गई? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और जब आप इसकी वो निकालेंगे, दूसरी एंट्री जो बनाएंगे अब आप, तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी? दूसरी एंट्री क्या बनेगी बताइए? अगर आप प्रीमियम पर रिडम्पशन करेंगे तो आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो नॉर्मल ही एंट्री बनी है ना? है ना? ये तो नॉर्मल ही एंट्री बनी है ना? इसमें तो कोई दिक्कत हुआ ही नहीं है, राइट? सॉरी, क्लियर है ना? तो अभी जो हम इसकी एंट्री करेंगे भाई, प्रीमियम पर इशू हुआ है, तो प्रीमियम, अच्छा एक बात मुझे बताओ, कंपनी प्रीमियम पर क्या कर रही है? रिडीम कर रही है। प्रीमियम पर क्या कर रही है? रिडीम कर रही है। तो क्या ये कंपनी की लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी? बताओ फटाफट से। भाई सपोज करो, मैंने मैंने आपसे 100 रुपए लिए, और मैंने आपसे कहा कि भाई 5 साल के बाद या 1 साल के बाद मैं आपको 120 रुपए वापस करूंगा। कितने रुपए वापस करूंगा? 120 रुपए, 120 रुपीज। तो 100 की तो लाइबिलिटी बन रही है, क्योंकि मैंने आपसे 100 रुपीज लिए हैं। लेकिन साथ साथ में क्या 20 रुपीज की भी लाइबिलिटी बन रही है, जो मैंने आपसे वादा किया है पे करने का? बोलो हाँ, है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरी लायबिलिटी तो है ही है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में पे करना है, लेकिन क्या साथ में ये मेरा खर्चा नहीं है? एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ रही है? पड़ रही है। और कॉस्ट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को इशू करते हुए हमें क्या हो रहा है? नुकसान। अब इसको इस तरह से समझो, आपने 100 रुपए लिए, तो 100 रुपए आ गए आपके पास, और 100 रुपए आपने डिबेंचर इशू कर दिए। लेकिन
लेकिन आपने वादा किया कि हम 20 रुपए का पेमेंट इन फ्यूचर करेंगे, जो कि आपके लिए क्या होगा, नुकसान के। क्या ये वाली एंट्री समझ में आ गई? बोलो क्लियर हो गई ना ये वाली बात? थर्ड वाला केस बनेगा ही नहीं। थर्ड वाला केस क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बच्चे वहां पर क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट वाला तो हम लेंगे ही नहीं। तो अब थर्ड केस बनता है हमारा प्रीमियम टू पार वाला। थर्ड केस दिख रहा है ना आपको क्लियरली? चलो, अब दिखता रहना चाहिए, ऐसा है ना, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो इशू एट प्रीमियम रिडीम एट पार, जिसको सीबीएसई ने सही माना है। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना इसमें। ये माना है तो माना है, बनाना पड़ेगा हम लोग अपन को तो वही वाली एंट्री सेम। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। प्रीमियम पर इशू करें तो प्रीमियम वाला ही अमाउंट आया होगा, 120 रुपीज। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब क्या करोगे सर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट और सर टू एसपीआर। 120 रुपए लिए थे, जिसमें से 100 के डिबेंचर और 20 रुपए का प्रीमियम। अच्छा, तो सर इस प्रीमियम, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 120 को एसपीआर क्यों नहीं दिखाया? बेटे इसमें डिफरेंस ये है कि जो अभी हमने केस किया है उसमें इशू के वक्त ही प्रीमियम लिया गया है। यहां पर प्रीमियम आ रहा है तो एसपीआर आएगा, है ना। और अगर प्रीमियम जाने की बात होगी तो वो किस में होगी, रिडम्पशन में होगी, जिसको हम क्रेडिट भी करेंगे और डेबिट भी करेंगे। क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी बन गई। और डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस भी बन गया। अब समझ आ गया दोनों का डिफरेंस? तो ऊपर वाले में हमने वादा किया है कि भाई इन फ्यूचर आपको हम प्रीमियम पर पेमेंट करेंगे, रीपेमेंट जो करेंगे वो प्रीमियम पर करेंगे। तो हमारी लाइबिलिटी और एक्सपेंस दोनों बन गया। यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई मैं आपसे 100 रुपए का डिबेंचर है, लेकिन मैं आपसे इसके बदले लूंगा 120। ठीक है भाई, मैं साफ साफ बोल रहा हूं आपको, ये पेन इतने 500 रुपए का है और मैं आपसे 550 रुपए ले रहा हूँ इस चीज के। तो मेरे लिए तो फायदा हो गया ना। क्लियर है? ठीक है। तो इन फ्यूचर अच्छा, ले कितने रहा हूं मैं आपसे, 120, देने कितने, 100 रुपए। तो मुझे तो फायदा हो रहा है ना, नुकसान थोड़ी हो रहा है। और नुकसान जब तक नहीं होगा, सॉरी, नुकसान जब तक हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे कि भाई इन फ्यूचर नुकसान होने वाला है, तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है ना। क्लियर है ना वाली कहानी? चले आगे। सॉरी, नेक्स्ट केस देखते हैं। फोर्थ केस क्या बनता है अपना, इशू एट प्रीमियम। इसको बड़े ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इशू भी प्रीमियम पर हो रहा है और रिडीम भी प्रीमियम पर हो रहा है। तो अपने को क्या टेंशन है, आसान है, कर लेंगे। क्या करना होता है सर, सबसे पहले इशू की एंट्री बना दो, बना दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर 120 रुपए ले लो इनसे। ले लिए साहब। सर अब दूसरी एंट्री पर आ जाओ। सर फटाफट से डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करो। कर दिए। सर इनको डिबेंचर इशू कर दो, -% वाले। कर दिए। और सर इसमें एसपीआर क्रेडिट कर दो। जो प्रीमियम की एंट्री बनती है सर पहले वो बना दो। बना दी साहब। सर यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 20। अब सर मेरी बात आप ध्यान से सुनो।
सर आपने ये सिखाया है कि अगर इन फ्यूचर आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है तो वो कहलाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। भाई सिखाया तो मैंने यही था। और सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो होता है वो दो तरह से ट्रीट किया जाता है। अच्छा, पता है आप लोगों को ये बात? हाँ जी सर। एक तो सर लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग, और एक सर एक्सपेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करेंगे और अगर एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, क्योंकि सर जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड लिखी जाती है और जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट साइड लिखे जाते हैं। तो सर अब जैसे जैसे हम बोलते रहे वैसे वैसे आप लिखते रहो। सर इसको हटा दो, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। ठीक है भाई, ये तुम जैसे जैसे कहोगे हम तो वैसे वैसे लिख लेंगे। तुम लोगों का चैनल है, धमकी दे दोगे भगा दोगे। तो सर पहले तो यहां पर लिखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर सही नहीं लिखा गया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर यहाँ पर लिखिए 20 रुपए। 20 रुपए क्यों लिखे सर अब आपने? लिखवाया बेटा आपने? क्योंकि सर 120 रुपए हमने लिए हैं कंपनी ने, और उसके बदले 140 दे रही है। तो सर इन दोनों का डिफरेंस तो 20 ही रुपए आया ना। तो 20 रुपए ही आपकी लाइबिलिटी बनेगी और 20 रुपए ही आपका एक्सपेंस बनेगा। ये तुम लोग बड़े होशियार हो गए हो हैं। पढ़ पढ़ के होशियार हो रहे हो तुम लोग। सही है सही है। सिलेक्शन तो लेकर के जाओगे मुझे लग रहा है तुम दोनों का। सर अब एंट्री कर लो, सिलेक्शन तो हम ले ही लेंगे। सर ये यहां से आ जाएगी यहां पर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अच्छा एक बात पूछूं बच्चे, यहां पर ये इशू वर्ड क्यों आ रहा है, रिडम्पशन क्यों नहीं आ रहा? बोलो बोलो बोलो। क्योंकि सर यहां पर इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सपेंस जो हुआ है वो उसी दिन हो गया जिस दिन हमने उसे वादा किया। और रिडम्पशन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लाइबिलिटी बनी है, और लाइबिलिटी हमेशा भविष्य में भुगतान की जाती है आने वाले समय में। तो आने वाले तो जब रिडम्पशन होगा तब हम इसका पेमेंट करेंगे, लेकिन इसका नुकसान हमें आज ही हो गया। तो इसलिए यहां पर हमने लिखा इशू, क्योंकि हमने ये नुकसान इशू के वक्त ही कर लिया। क्लियर हो गया? समझ आ गई सर? होशियार हो रहे हो। समझ आ गया। क्लियर हो गई एंट्री? मजे मजे में क्लियर हो जाती है एंट्री। ठीक है चलो। कहाँ हो? ओके 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 ओके। एक सेकेंड रुको भाई, ये तो नीचे जाएगा। एक सेकेंड रहना जरा, इसको आगे पहुंचाया जाएगा। एक सेकेंड रुकना बस, है ना? अभी कर दूंगा काम। ठीक है, चलिए साहब। क्लियर हो गई ये वाली एंट्री, फोर्थ एंट्री। चलिए फिफ्थ एंट्री करते हैं अब। प्रीमियम वाले दोनों केस हो गए, प्रीमियम एट और रिडीम एट पार। जैसे प्रीमियम ऑन डिस्काउंट वाला तो होगा ही नहीं। हाँ सर, मतलब एक ये सही है सर, 120 रुपए ले लो, है ना, और 80 रुपए दे दो, है सर? ऐसे नहीं होता, नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। चलिए फिफ्थ केस करते हैं। इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। सर ये जरा समझाना, हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अच्छा चलो तो समझते हैं, इसको ध्यान से समझना है ना। देखो सबसे पहले वही एंट्री, कौन सी? इशू वाली। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर 100 क्यों आएंगे? 80 रुपए आएंगे। 80 रुपए क्योंकि हमने सर डिस्काउंट पर इशू करा है। अच्छा ओके। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80 रुपए, है ना,
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20 रुपए और 2% डिवेंचर अकाउंट 100 रुपए। बोलो, यहां तक की बात समझ आ गई? यहाँ तो सर सिमिलर वैसे ही है ना जैसे हमने करते थे, बिल्कुल वैसे ही है। सॉरी। तो सर चेंज क्या आएगा? चेंज बताइए, चेंज। आ जाओ, चेंज पर आते हैं। एक बात मुझे बताओ, दिख रहा है ना? पहले तो ये बताओ। चलो, दिख रहा है। एक बात मुझे बताओ, आप जो डिबेंचर इशू कर रहे हो, डिस्काउंट पर कर रहे हो, लेकिन रिडीम किस पर कर रहे हो? सर पार पर। सिमिलरली जब पार पर रिडम्पशन होता है तो क्या लिखते हो? सर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए? 20 रुपए सर। और ये कहां पर चले जाएंगे? ये सर यहाँ पे चले जाएंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20 रुपए। बस सर इतना ही है। यस, इतना ही है। आ जाइए सिक्स्थ वाली पर। इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। अब इसको ध्यान से समझना, ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 80 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। एक सेकंड, तो एक सेकंड, ये मैंने पार वाली एंट्री नहीं बनाई भाई। ये जो एंट्री बना दी है मैंने प्रीमियम वाली बना दी। पर तुम्हें पढ़ाने पढ़ाने के चक्कर में मैंने गलत कर दिया। बच्चे तो गलती कर ही देता है ना। देखो गलती हो गई, ये प्रीमियम वाला केस हो गया। प्रीमियम पर इशू कर दिया ना यहाँ पे, तो ये प्रीमियम वाला केस हो गया। अब पार वाला कर लेते ना, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे मैंने पार लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना? ठीक है, एक ही बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, हो गया। हटा यहाँ से भाई। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट 80, 20 रुपए का डिस्काउंट और 100 रुपए। तो इस तरह से आपकी दो एंट्री बन जाएंगी। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि इन दोनों को मिला करके आप सॉरी, इसको और इजी कर देता हूं। कहां तुम एरो के चक्कर में पड़ोगे। ये आ गया और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ब्लैक। ये जो डिस्काउंट है ना, इस डिस्काउंट को आप इस लॉस के साथ भी क्या कर सकते हो? मर्ज कर सकते हो। क्लियर है? इसका मतलब सर, इसका मतलब यह है कि आप चाहें तो यहां पर सीधा कितना लिख सकते हैं? 40, इसको हटा करके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के डिस्काउंट प्लस लॉस इज इक्वल टू लॉस। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो ये हमारे 6 केसेस थे जिनको हमने डिस्कस किया है। और इन सभी केसेस की अगर स्टडी की जाए तो दो बातें सामने आती हैं। पहली बात, रिडीम एट पार, पहला केस। नो चेंज,
will be made। अगर आप पार पर रिडीम कर रहे हैं तो आप अपनी जर्नल में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरा केस, रिडीम एट प्रीमियम। अगर आप प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, ठीक, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक। तीसरा केस, रिडीम एट डिस्काउंट। नॉट पॉसिबल। तो ये जो है ये आपके पूरे आज का जो लेक्चर है उसका ये पूरा सार है। एंड आई रियली होप कि आपको ये जो पूरी बातें हैं वो सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आपका ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, पहली चीज। अब आपका एक और टॉपिक बच रहा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और राइटिंग ऑफ द इंटरेस्ट एंड लॉस ऑन डिबेंचर। ये दो टॉपिक है, ये टॉपिक हम कल वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आपका जो इशू ऑफ डिबेंचर वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके में नहीं है। ये जो मैंने अभी कराया ये इशू ऑफ डिबेंचर का ही एक पार्ट है, क्योंकि ये जितनी भी एंट्रीज हैं ये इशू ऑफ डिबेंचर के वक्त ही बनती है, ना कि रिडम्पशन के वक्त, है ना। तो ये एक तो इसलिए, और ये है भी मेंशन भी है। तो आपकी 11th की तो बुक मैं कंप्लीट करा ही चुका हूँ, दो तीन टॉपिक बच रहे हैं उसमें, है ना। एक तो बीआरएस बच रहा है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन बच रहा है, प्रोविजन एंड रिजर्व बच रहा है, और जीएसटी बच रहा है। ये चार टॉपिक उसमें बच रहा है, बाकी आपका सब कंप्लीट है 11th क्लास में, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, सारी सीरीज है। और ये मैं आपको ऑलरेडी से करा ही चुका हूँ, है ना। सेकंड वाली बुक आपकी हो ही चुकी है, 12th की फर्स्ट वाली पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया। सेकंड बुक जो है आपकी, है ना, अकाउंटिंग फॉर कंपनी वाली, वो आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपकी थर्ड बुक आ जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर के उसमें चार पांच चैप्टर हैं, है ना। हाँ, पांच चैप्टर हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। वो ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, है ना। ये बस एक अकाउंटिंग रेशो है, वो थोड़ा सा टाइम ले लेगा आपके लिए। बाकी अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि आपका जो सिलेबस है वो लगभग लगभग समाप्ति की ओर है ना। बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आप जितने भी लोग हैं अपने जो नोट्स हैं और अपनी जो रिवीजन है उसको कंटिन्यू रखिए। नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे डेली बेसिस पर, लेकिन अपना जो रिवीजन है उसको आप ले आओ। उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि जो आपने पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं तो जब वो शेड्यूल्ड में आ जाएंगे, रिवीजन्स में आ जाएंगे, तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, है ना। और वो और अच्छे इंपैक्ट डालेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसलिए उनका रिवीजन ले आओ, ठीक है। और फिर जैसे ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद अब मैंने कुछ सोच रखा है, मतलब अभी तो मैं शेयर नहीं कर रहा, लेकिन इन फ्यूचर, मतलब इन फ्यूचर एग्जाम से पहले ही आपको काफी कुछ चीजें जो है वो बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी, मतलब बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ सवाल आप लोगों के एक नंबर का है। देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेरा ये मानना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक एक नंबर की वैल्यू है ना। ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों से सजेशंस भी मांगता रहता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है ना कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी मैं करा रहा हूँ, देखो भगवान तो हूं नहीं मैं, और ना ही मैं ब्रह्मा
जीके जो ब्रह्मत्व का ज्ञान है उसको लेकर के पैदा हुआ हूँ, है ना? साधारण सा ही मनुष्य हूँ और मतलब यहीं से ही मैंने सब कुछ सीखा है। तो ये स्वाभाविक है कि कोई गलती हो जाए। तो आपकी जो भी मतलब मेरी जो भी गलती है या जो हो रही है या हो जाती है कई बार, स्वाभाविक है ना? तो अगर आपको लगता है तो कृपया करके ना उसको मुझे बताया करें, ठीक है? तो बता दिए, है ना, कि भाई यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये सुधार लीजिए, ठीक है? पीछे एक बच्ची है तो वो बता देती है कि यहाँ पर ये गलती हुई है या वो गलती हुई है, ये इसका वो होना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा डिस्कशन बढ़ता है। तो पता चलता है कि हाँ भाई, हो सकता है कि जैसे मैंने आप लोगों को कुछ बताया, वो कुछ हो गया, है ना? या टिक गलत लग गया, या मैंने डेबिट का क्रेडिट कर दिया, अमाउंट गलत जगह लिख दी, तो ये होता है कभी कभी, ठीक है? देखिए, स्पेलिंग्स में तो मैं मिस्टेक करते ही करता हूँ, मैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें भी होना स्वाभाविक है। प्रयास रहता है कि मतलब 100% करेक्ट हो, लेकिन फिर भी मानव स्वभाव के अकॉर्डिंग गलतियां होना स्वाभाविक है। तो एक तो ये चीज है कि आपके जो भी कंप्लेंट्स हैं, ग्रेवियंसेस हैं, जो भी सजेशंस हैं, वो वेलकम है। आप उन्हें मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, पब्लिकली भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गलती है तो है, वो एक चीज है। दूसरी चीज क्या है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये वाली हो गई। और तीसरी बात जो है वो चैनल से जुड़ी हुई है, वो ये है कि भाई आप सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए। कैसे कैसे बढ़वाएंगे, ये चिंता करना आपका विषय है, पर बढ़ जाने चाहिए, है ना? ये चीज मैंने आपके ऊपर भरोसे के साथ छोड़ी हुई है। तो इसीलिए इस बात की चिंता करना कि चैनल में सब्सक्राइबर्स ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच कैसे हो, वो आप देखिए, है ना? तो बस इतनी 3 बातें हैं। बाकी तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो ही गया है आज का। मिलेंगे कल आप से एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम करेंगे चैप्टर का क्लोजिंग, ठीक है? और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी, और उसके बाद आपका एमसीक्यू सीरीज। ठीक। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए, और अधिगम मंत्रा के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।